हमारे आजादी के आंदोलन जब चले, एक नारा चले थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसका मतलब अंग्रेज केवल देह नहीं बल्कि अंग्रेज आत्मा छोड़ देने का था। थोड़े अंग्रेज तो चले गए, काले कानून छोड़ गए, हम भारतवासियों को उत्तराधिकारी में सौंप गए। उसी काले कानून के प्रक्रिया को कंटिन्यू रखने में कांग्रेस ने बड़ा योगदान दिया। इसलिए मुझे अंग्रेज और कांग्रेस में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है। मेरा तो इतना कहना है, कानून धर्म और पहचान को देख के नहीं, कानून जुर्म और अपराध को देख के काम करेंगे। भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में यह बताया गया है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। हमारे देश के गरीबों को लगता है कि जस्टिस अमीरों के लिए बना हुआ एक सिस्टम है। 150 साल बाद जो है इस गुलामी मानसिकता कानून को रिफॉर्म करने जा रहा है। हम अमृत काल में है और इस अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंसाफ और न्याय का अमृत लाने का यह कृपा कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 15 अगस्त के उस संबोधन में जो 5 प्राण का जिक्र किया था, उसमें से दूसरा प्रांत जो है इस देश और देश के लोगों के मानसिकता, गुलामी का नाम और निशाना मिटाना होगा और उससे मुक्ति पाना होगा, यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और आज उसी राह पर चलते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने जो बिल इस सदन में लेके आए, इंडियन पिनल कोड 1860 को खत्म करके भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, उसी तरह सीआरपीसी को खत्म करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, उसी तरह इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को खत्म करके भारतीय साक्ष्य बिल 2023 जो लेके आया, मैं इसके समर्थन में इसको स्वागत करने के लिए खड़ा हूं। आजादी के लंबे वर्षों बाद 75 साल पूरा होने के बाद और आजादी से पहले 75 साल जो कानून चले, यानी कि 150 साल बाद जो है इस गुलामी मानसिकता कानून को रिफॉर्म करने जा रहा है और जिसके माध्यम से इस देश में जो कि पहले का कानून दंड पे निर्धारित था, उसको जस्टिस पे लेके आ रहा है। आज मैं उन शहीदों को याद करना चाहूंगा जिन्होंने इस देश को आजाद करने में जो अपना बलिदान दिया। ऐसे एक फ्रीडम फाइटर खुदीराम बोस, जिसको 11 अगस्त 1908 में ब्रिटिश सरकार ने बिहार के मुजफ्फरपुर जेल में फांसी चढ़ा के उनको शहीद कराया। उनका जुर्म क्या था? अंग्रेजों ने उन पे एलिगेशन लगाया कि उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट को मारने की कोशिश किया, लेकिन खुदीराम बोस जी मानते थे और उन्होंने पूरे देश में ये प्रचार भी किया कि गुलामी से ज्यादा, गुलामी से बढ़ के बीमारी क्या हो सकते हैं। ये खुदीराम बोस जी का कहना है कि 11 अगस्त एक हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस जी, जो कि यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर था इस देश का, जिसका शहीद बलिदान दिवस था, उसी बलिदान दिवस के दिन 11 अगस्त को माननीय गृह मंत्री जी ने इस कानून को इस सदन में लेके आए, जिससे अंग्रेजों के मेंटेलिटी को खत्म करने के लिए मैं इसका स्वागत करता हूं। सर, इस नए बिल के माध्यम से हमारे जितने भी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया है, इसका पूरे का पूरा एक ओवरहॉल हो जाएगा
और ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, स्पीडी जस्टिस सिस्टम हो जाएगा, इंटीग्रिटी ऑफ एविडेंस हो जाएगा, लोअर पेंडेंसी हो जाएगा। ऐसे महत्वपूर्ण बिल पे सभी माननीय संसदगण ने बोला और इस बिल को जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया तो मेरा सौभाग्य रहा मुझे उस कमेटी का मेंबर होने का, कि मुझे उस कमेटी के जरिए भी योगदान देने का काफी मौका मिला। सर, मैं बताना चाहता हूं, हम अमृत काल में हैं और इस अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंसाफ और न्याय का अमृत लाने का यह कृपा कर रहा है। इस देश के प्रति जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, मोदी जी का जो सपना है, इस देश के हर एक नागरिक को, हर एक सिटीजन को जस्टिस मिले, चाहे वो किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, जो भी उसके पहचान हो। मैं अभी ओवैसी साहब को सुन रहा था, बहुत बड़े विद्वान वकील है, लेकिन एक चीज मैं नहीं समझ पाया उनके वक्तव्य से। उन्होंने कहा कि इस कानून से केवल एक विशेष धर्म के, एक विशेष पहचान के लोगों को टारगेट किया जाएगा। सर, मेरा तो इतना कहना है, कानून धर्म और पहचान को देख के नहीं, कानून जुर्म और अपराध को देख के काम करेंगे। और मैं भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता हूं। मेरा पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी आधा बुद्धिस्ट माइनॉरिटी है, आधा मुसलमान माइनॉरिटी है। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे लद्दाख के जो मुसलमान है, इतने हाई रेट पे, जितना भी यहाँ ओवैसी साहब ने जो डेटा दिया, इतना परसेंट अपराधी में लिस्ट में नहीं आता है। बहुत सज्जन लोग रहते हैं। इसलिए मैं दोबारा कहना चाहता हूं, कानून किसी के धर्म और पहचान देख के नहीं, कानून जुर्म और अपराध देख के काम करेंगे और ये नया 3 बिल आने के बाद सख्ती से काम करेंगे। अध्यक्ष जी, हमारे आजादी के आंदोलन जब चले, एक नारा चले थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसका मतलब अंग्रेज केवल देह नहीं बल्कि अंग्रेज आत्मा छोड़ देने का था। लेकिन गोरे अंग्रेज तो चले गए, काले कानून छोड़ गए। हम भारतवासियों को उत्तराधिकारी में सौंप गए और उसी काले कानून के प्रक्रिया को कंटिन्यू रखने में कांग्रेस ने बड़ा योगदान दिया। इसलिए मुझे अंग्रेज और कांग्रेस में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है, क्योंकि एक मिसाल मैं आपको दूंगा सर, सेडिशन के केस इस बिल में खत्म किया जा रहा है। सेडिशन माने राजद्रोही। आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? आज मोदी जी ये इंश्योर कर रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के नीति के खिलाफ, लीडरशिप के खिलाफ आप खुल के बोल सकते हैं, क्योंकि ये भारत के संविधान आपको अधिकार देते हैं। लेकिन आप राष्ट्र के खिलाफ नहीं कर सकते। इसलिए राष्ट्रद्रोह को हटा के राष्ट्रद्रोह के कानून जो इस बिल में ला रहा है, मैं इसका स्वागत करता हूं। श्री जयंत कुमार राय जी, सर खत्म कीजिए, जल्दी खत्म कीजिए। और भी मेंबर सर, पार्टी ने समय दिया, 2 ही तो मिनट हुआ सर, पार्टी अभी के और भी 2 मेंबर मिनट हुआ सर। पार्टी के और भी मेंबर है। पार्टी ने जितना टाइम दिया ना आपको, वो खत्म हुआ। बिल के माध्यम से इस बिल, सर ये इतना रिवोल्यूशन, इतना रिफॉर्म क्यों चाहिए था? मेंबर एक मिनट में आपकी बात खत्म कीजिए। सर इतना चेंज क्यों चाहिए था? हमारे देश के हम सब लोग जानते हैं, रोड पे एक्सीडेंट देखकर बहुत सारे लोग नजर फिरा के साइड से गुजर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको बचाना नहीं चाहते हैं, ये नहीं कि उसके मन में दया नहीं है। वो ये समझते हैं कि उसको बचाने के चक्कर में खमाखा वो गवाह बनना पड़ेगा, खमाखा कोर्ट कचहरी के चक्कर। इसलिए कानून में रिफॉर्म की आवश्यकता है। सर, भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में यह बताया गया है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सब एक ही है। लेकिन हमारे देश के गरीबों को लगता है कि जस्टिस अमीरों के लिए बना हुआ एक सिस्टम है, बहुत महंगा है, लोग नहीं पहुंच पाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।